मैंने लास्ट वीडियो जब इन्वेस्टमेंट के बारे में बताई थी, तो काफ़ी लोगों के दिमाग में ऐसी बात आ सकती है कि हमें इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है? हम अच्छे खासे हैं, कमाएँगे, खाएँगे और क्यों इन्वेस्टमेंट करना? क्यों? पहले तो कमाने की टेंशन लो, अब उसको कमाने के बाद उसको सेव करने की टेंशन लो और फिर उसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसकी टेंशन लो। तो इतनी टेंशन हमको क्यों लेनी है? लेट मी क्लियर दिस ओके? क्यों करना है हमें ये सब कुछ? फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जैसे आप अभी तो आपकी मतलब अच्छा खासा चल रहा है, आप जवानी के दिनों में हैं, तो आप अपनी मेहनत से कुछ भी कमा-खा मतलब कुछ भी कर सकते हैं। पर अब आप क्या चाहते हैं? आप पूरी ज़िंदगी भर मरते-मरते आप बुढ़ापे तक आप काम ही करते रहोगे क्या? कभी ऐसा नहीं होगा कि जीवन में एन्जॉय भी करना है। अभी मुझे ऐसे यहाँ भी जाना है, मुझे ट्रिप करनी है, मुझे मुझे नहीं करना है काम, कुछ भी दिमाग में हो सकता है। और कभी हमारे साथ ऐसा हो जाए, कोई ट्रेजेडी हो जाए, तो हमारी फैमिली जो हमारे पीछे से है, उसका क्या होगा? तो इसी इन सबको मतलब देखते हुए कि हमें ऐसा ना हो कि बुढ़ापे पर हमें ना मजबूरी में काम करना पड़ता हो कि क्या करें, अगर बैठ जाएँगे तो कुछ खाने को ही नहीं होगा, घर में सारा कुछ सिस्टम ही रुक जाएगा। अगर हम बुढ़ापे पे काम करते भी हैं ना, जैसे हमारी एज हो गई है काफ़ी ज़्यादा, हम काम करते हैं तो वो हमारी चॉइस होनी चाहिए कि मेरा मन नहीं लगता घर पर और खाली बैठकर क्या करूँ? तो सोचा कुछ काम ही कर लेता हूँ, है ना? 4 पैसे भी आएँगे। अगर हमारे पास चॉइस होगी, जब आप सेविंग करते हैं, उसको इन्वेस्ट करते हैं, पैसे को मल्टीप्लाई करने के बारे में सोचते हैं, तो ये सारे उसके मतलब फ़ायदे हैं कि आप अपनी लाइफ़ में चूज़ कर सकते हो कि आप काम करोगे या नहीं करोगे। अगर आप नहीं भी करते हो, जैसे आपने नहीं किया कि नहीं मेरा मन नहीं है, क्यों करूँ? घर पे पड़े-पड़े आपको सोना है बुढ़ापे पे, ठीक है, आराम से आप सोइए, कोई टेंशन ही नहीं। आपने इतनी ज़्यादा एसेट क्रिएट कर ली है, अब वो आपको अर्न करके दे रही है, आप मत करिए काम। तो इसलिए हमें इन्वेस्टमेंट करने की और अर्न सेविंग करने की आवश्यकता है। अभी ना कुछ जैसे इंश्योरेंस के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप मुझे बताइए कि आप इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहते हैं? और ज़रूरी नहीं है आप बुढ़ापे तक के लिए प्लानिंग करते हो, इसीलिए आपको इन्वेस्टमेंट करनी है। कभी-कभी क्या होता है, जैसे हम अनमैरिड होते हैं, तो हमारी शादी में हमारी कुछ ड्रीम्स होते हैं कि हम अपनी शादी ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे और अगर हमारी फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं है, तो हमें अपनी लाइफ़ के सपनों को मारने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस एक सही स्ट्रैटेजी के साथ अपनी शादी के लिए हमें अच्छी-सी मतलब हमारे पास टेंशन ना हो, शादी को एन्जॉय कर सकें, इसलिए भी हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप शादीशुदा हैं और आप चाहते हैं कि आप इसी ट्रिप पर अपने हस्बैंड के साथ या अपनी वाइफ़ के साथ जाएँ, तो अगर आप उतने नहीं है कि आप बिना किसी प्लानिंग के जा सकते हैं कि आज उठे और चल दिए, तो आपको सेविंग करनी होगी। इसलिए भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और जैसे कि अगर आपके बच्चे हैं, तो कभी-कभी ऐसा होता है, बहुत सारे लोग हम लोगों की जनरेशन के, उन्होंने ना अपने सपने इसलिए खत्म कर दिए क्योंकि पापा के पास पैसे नहीं थे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे भी वही सेम चीज़ सफ़र करें। ठीक है?